मैं कम इन सर? यस कम इन। सर आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ बोलो। सर मैं आज जल्दी जा सकती हूँ प्लीज़? और जो तुम्हारा इनकम्प्लीट वर्क था वो? सर एक फाइल पेंडिंग है बस, बाकी सारा काम हो गया है। ठीक है, एक काम करो, जो तुम्हारी पेंडिंग फाइल है वो सागर को दे दो, सागर कर लेगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये क्या बात हुई? मैंने आपसे पहले पूछा था घर जाने के लिए और आपने पूजा को भेज दिया और ऊपर से उसका पेंडिंग वर्क भी मुझे दे दिया। सागर, ऑफिस कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? जितना बोला है उतना काम करो। लेकिन सर, जितना जल्दी काम खत्म करोगे उतना जल्दी तुम अपने घर जा पाओगे, ठीक है? जी सर। गाइस, ये तीनों क्लाइंट हमारे काफी एक्टिव हैं और इस बार जो इनका फीडबैक आया है वो काफी पॉजिटिव है हमारे लिए। सर वो सैलरी से रिलेटेड आपसे बात करनी है। क्या हुआ, तुम्हारी सैलरी नहीं आई क्या? तुम दोनों की सैलरी तो आ गई ना? हाँ सर आ गई। जी सर आ गई। नहीं सर आ गई है, लेकिन 5000 एक्स्ट्रा आई है, शायद कुछ एरर हुआ है। नहीं, कोई एरर नहीं हुआ, वो सैलरी मैंने ही तुम्हारे अकाउंट में एक्स्ट्रा डलवाई थी। लेकिन क्यों सर? क्योंकि मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका काफी पसंद आया। और हाँ, इसी तरह मन लगाकर काम करती रहना। थैंक यू सो मच सर। सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ सर, हमें लग रहा है कि हमारे साथ ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या? हाँ सर, एक्चुअली बात यह है कि हम पिछले 2 साल से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं और हमारा वर्क ग्राफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपने हमारी सैलरी तो कभी एकदम से इतनी इंक्रीज़ नहीं की। सर मैंने आपसे कुछ दिन पहले बोला था कि मुझे घर जल्दी जाना है और आपको बताया भी था कि मेरा सारा वर्क कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने सडनली क्या बोला कि नहीं तुम घर नहीं जाओगे, तुम पहले पूजा का काम करो, पेंडिंग वर्क जो भी है तब घर जाओगे। सर ये क्या है, कैसा भेदभाव है सर ये हमारे साथ? सर हमें इसका आंसर जानना है और अगर इसका कोई आंसर नहीं है तो मजबूरन हमें कहीं और जॉब देखनी पड़ेगी। देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं कि सच्चाई क्या है। कुछ दिन पहले की बात है, करीबन रात के 9 बजे होंगे। मैं ऑफिस से सारा काम खत्म करके घर जा रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा कि पूजा कुछ बच्चों को खाना खिला रही थी। मैंने उनमें से एक बच्चे को अपने पास बुलाया, तो उसने मुझे बताया कि दीदी रोजाना शाम को हमें इसी तरह से खाना खिलाती है। मैं काफी इंप्रेस हुआ। मैं पूजा के पास गया, मैंने उससे बोला कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो, ये नेक काम है, तो इस काम में मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो पूजा ने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं जो करूंगी अपने दम पर करूंगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तब से मैं ये सोच रहा था कि मैं किस तरह से इसकी हेल्प करूं ताकि इसकी जो निजी खर्चे हैं उन पर कोई बर्डन ना पड़े। तो मुझे लगा कि यह तरीका बेस्ट होगा। मैंने पूजा को बिना बताए उसकी सैलरी इंक्रीज कर दी और उसके अकाउंट में हर महीने 5000 रुपये एक्स्ट्रा डलवाता हूं ताकि उसके परिवार वालों पर कोई बर्डन ना आए। गाइस, अगर तुम्हें लगता है कि अब भी मैं तुम्हारे साथ भेदभाव कर रहा हूं तो मुझे माफ कर दो यार। नहीं नहीं सर, अगर सर ऐसी बात थी तो आप हमें पहले बता देते ना। हाँ सर, और हम तो खुद भी ऐसे अच्छे काम में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। और सर सच बताए ना तो ये जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि पूजा इतना अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। मुझे खुशी है कि मेरे पास तुम जैसे एम्प्लॉय हैं। मैं ये सोच तो रहा था कि तुम्हें ये बात बता दूं, बट मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम लोग क्या ही रिएक्ट करोगे। बट आई एम ग्लैड कि मेरे पास इतने हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल फैमिली है। थैंक यू सर। और सर आपको पूजा के काम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम दोनों मैनेज कर देंगे। यस सर। गुड। अच्छा, तो फिर आगे के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर ले।